आप सभी को जय मसीह की। आज के समय के लिए यस मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसने ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हालेलुया परमेश्वर के जीवित वचनों को आप तक पहुँचाने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। इसलिए सारा आदर और सम्मान और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो आज हम हालेलुया परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए 5 मुख्य बातें हैं, मुख्य तरीके हैं जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छाओं को भली भांति जान पाएंगे। आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो हालेलुया पहली बातें है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, अर्थात पवित्र बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाएंगे। आमीन। क्योंकि लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 57 पद में, यहोवा मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो भजन संहिता के लिखने वाले कहते हैं कि यहोवा मेरा भाग है और मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए मैंने निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा गया है हालेलुया, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के जीवित और सामर्थी हालेलुया प्रबल वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाते हैं। आमीन। इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए हमने निश्चय किया है। आमीन। हमने निर्णय को लिया है। भजन संहिता 119 अध्याय का 101 पद में लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन इसमें परमेश्वर की इच्छा जाहिर होता है, प्रकट होता है, हमें बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। हालेलुया। हमें दिशा निर्देश बताता है। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम उसकी इच्छाओं को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं। और लिखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। यदि आज हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो हर एक बुरे रास्ते से हम अपने पाँव को रोके रहेंगे। हालेलुया। हम जुबान को रोकेंगे, हमारे आँखों में नियंत्रण आएगा और हम हमारे विचारों को हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचनों के अनुसार हम उसकी इच्छाओं को जानते हैं, परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं, उसकी आज्ञा को जानते हैं, उसकी चितौनियों को जानते हैं। किसके द्वारा? बाइबल के वचनों के द्वारा। यदि आज आप सभी हालेलुया बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, बाइबल के वचनों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छाओं को भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि बाइबल के वचनों को पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा और सुनने के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं कि हाँ परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा योजना रखा है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए कौन से आशीष रखा है, प्रभु हमें क्या बताना चाहता है, प्रभु का आज्ञा क्या है, प्रभु का चितौनी क्या है, प्रभु का उपदेश क्या है, उसकी मर्जी हमारे परिवार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए क्या है। मेरे प्रियो उसके वचनों के सुने जाने और पढ़े जाने के अनुसार हम प्रभु की इच्छाओं को जानते हैं। आमीन हालेलुया। दूसरी बातें हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाएंगे। मेरे प्रियो पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 10वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको, किनको? गुप्त बातों को, रहस्य बातों को, छिपी हुई बातों को, उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आप सभी परमेश्वर के जीवित मंदिर है। आपका देह, आपका शरीर, परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर में वास करता है। आमीन। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं तो आप सभी साधारण लोग नहीं हैं मेरे प्रियो, आप सभी परमेश्वर के जीवित मंदिर है जिसमें
पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो वास करने के द्वारा जो आत्मा आपके भीतर डाला गया है, जो आत्मा आपके अंदर वास करता है, वही आत्मा परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। उनको रहस्य और गुप्त और छिपी हुई बातों को वो प्रकट करता है, ओपन करता है। वो हालेलुया छिपी हुई बातों को सामने लेकर आता है। कौन? पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु की योजनाओं को, हालेलुया, प्रभु की इच्छाओं को, उनकी मर्जी को, छिपी हुई बातों को, परमेश्वर की कल्पनाओं को, विचारों को हम नहीं जान सकते। एक मात्र पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है, परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकाशन आता है। आमीन, हालेलुया। वही आत्मा आपको प्रकाशन देता है, आपको रहस्य की बातों को समझाता है। आमीन, परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करता है, क्योंकि लिखा है वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जांचता है। आमीन, हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर की इच्छाओं को जानता है। वो आत्मा परमेश्वर की, हालेलुया, उन बातों को, जो गुप्त बातें हैं, जो छिपी हुई बातें हैं, उसे होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जांचता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब जरूरी है मेरे प्रियो, यदि आज हम सभी पवित्र आत्मा के मंदिर है, तो हमारे मंदिर में व्यभिचार की आत्मा नहीं, हमारे मंदिर में नशा की आत्मा नहीं, हमारे मंदिर में चुगली की आत्मा नहीं, हमारे मंदिर में गाली की आत्मा नहीं, बल्कि हमारे जीवित मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करने पाए। आमीन, राज्य करने पाए, शासन करने पाए। इसी आत्मा के द्वारा आप सभी प्रभु की इच्छाओं को जानेंगे, प्रभु की मर्जी को जानेंगे कि सच में परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, सच में परमेश्वर क्या चाहता है, सच में परमेश्वर को क्या पसंद है। वही आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वही आत्मा आपको सहायता करेगा, वही आत्मा आपको सही दिशा को बताएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय का 23 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर हालेलुया पौलुस को पवित्र आत्मा कुछ गाइड कर रहा है, कुछ अगुवाई कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। इसका मतलब पौलुस के अंदर जो परमेश्वर का प्रेरित है, हालेलुया, जो मसीह का प्रेरित है, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास किया है, और वही आत्मा क्या कर रहा है? एक प्रकाशन दे रहा है, प्रभु की इच्छाओं को प्रकट कर रहा है और बता रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है कि तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है, तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो प्रभु की इच्छाओं को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात है, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं। यदि आज हमारे मसीह जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, तो हम चाहकर भी हम प्रभु की इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे। हमारा स्थिति वही रहेगा, चर्च जाएंगे, चर्च से बाहर आएंगे, घर से निकलेंगे और सभा में जाएंगे, सभा से हम निकलेंगे, फिर घर आएंगे। हम काम पे जाएंगे, काम से घर आएंगे, फिर उसके बाद फिर काम पे जाएंगे। हम प्रभु की इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मसीह जिंदगी में प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं। मेरे प्रियो, गपशप मारने का समय है, चुगली करने का समय है, समय को हम लोगों के साथ रहकर हम समय को क्या कर रहे हैं? गवा रहे हैं। हर चीज़ों का समय हमने नियुक्त किया है, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे लोग प्रभु की इच्छाओं को नहीं जान पाए हैं, प्रभु की इच्छा से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं पहचानते, इसलिए बुलाहट से अलग हो चुके हैं।
यदि आज आप ऐसा निर्णय लेते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी इच्छाओं को जानना चाहता हूँ, आपकी इच्छाओं को मैं जानना चाहती हूँ, तो घुटने में आकर हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 3 पद में लिखा है, प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। हम कई बार मेरे प्रियो हम लोगों के पास जाते हैं अपने हाथ की रेखाओं को दिखाने के लिए कि मेरा भविष्य बताइए, मेरा जीवन कैसा होगा, मैं आगे जाके क्या करूँगा या फिर क्या करूँगी, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। आपकी हाथ की रेखाएं में वो सामर्थ नहीं है, लेकिन प्रार्थना में वो सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। गुप्त बातें प्रकट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। रहस्य बातें आपको हालेलुया समझ में आ जाएगा। मेरे प्रियो, जो छिपी हुई बातें हैं वो प्रकट होगा, आपके सामने आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हालेलुया हर एक बंधनों को तोड़ देता है। प्रार्थना हालेलुया स्वर्ग को हिला देता है। प्रार्थना के द्वारा हालेलुया अद्भुत काम होना शुरू हो जाता है। आमीन। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी रहस्य बातें, गुप्त बातें, छिपी हुई बातें क्या करूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब परमेश्वर उन बातों को प्रकट करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हालेलुया, परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो पिता हालेलुया, वो पिता अपनी इच्छाओं को अपने बेटे और बेटियों पर, दास और दासी पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन आज बहुत ही दुख की बात है, मसीह जीवन में प्रार्थना का लाइफ नहीं है, प्रार्थना का जिंदगी नहीं है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके लिए हालेलुया प्रकट करेगा। बड़ी बड़ी बातें आप जानोगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वो कठिन बातें आपके लिए होगा, वो बड़ी बातें आपके लिए होगा, अद्भुत बातें आपके लिए होगा। हालेलुया रहस्य भरी बातें परमेश्वर प्रकट करेगा, प्रार्थना के द्वारा ही होगा। हालेलुया। चौथी बातें हैं, भविष्यवाणी के द्वारा हम प्रभु की इच्छाओं को जान पाते हैं। जब कोई दास या दासी, प्रभु के प्रियजन, नबी, भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, उस समय आप प्रभु की इच्छाओं को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों के द्वारा, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, परमेश्वर अपने दास और दासी के द्वारा क्या करता है, वचनों को देता है। हालेलुया आपके लिए चेतावनी देता है, आपके लिए आज्ञा देता है, वह है भविष्यवाणी की बातें। हालेलुया। इसलिए यजकेल 37 अध्याय का 7 पद में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। आज्ञा कौन दे रहा है? परमेश्वर। भविष्यवाणी कौन कर रहा है? यजकेल। मेरे प्रियो, पवित्र जन उभारे जाकर हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उन लोग भविष्यवाणी करने लगे हैं। हालेलुया। इसका मतलब जो भविष्यवाणी आपके लिए है वह है प्रभु की इच्छा। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को भविष्यवाणी के द्वारा आपको बता रहा है। हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 20 पद में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणी को अनसुनी करते हैं, भविष्यवाणी का कद्र नहीं करते हैं, भविष्यवाणी का आदर नहीं करते। इसलिए उन भविष्यवाणी के वचनों को जो प्रभु की ओर से दिया गया है तुच्छ नहीं जानना, घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? एक आज्ञा दे रहा है। जैसे हालेलुया बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना जो निनवे के नगर में जाकर प्रभु का आज्ञा के अनुसार हालेलुया भविष्यवाणी करने लगा, उस वचन के अनुसार बहुत हालेलुया वहाँ के जो नगर है, निनवे का नगर, मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तब परमेश्वर का दया उस नगर में प्रकट हुआ। प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। जब कोई भविष्यवाणी करता है मेरे प्रियो, तो एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, ग्रहण करो। हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए योजना रखा है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा यह चाहता है, परमेश्वर अपने कामों को पूरा करना चाहता है। आमीन। 5वीं और लास्ट बातें हैं, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है।
जब हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर मूसा को दर्शन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु अपने इच्छाओं को, अपने कामों को, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को वो दर्शन के द्वारा बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आमीन। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपने वचन को, अपने प्रतिज्ञा को, हालेलुया, वो दर्शन के द्वारा प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वो प्रभु अपनी बातों को दर्शन के द्वारा आपके लाइफ में प्रकट करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपके परिवार में प्रकट करेगा। यदि आज आप डर रहे हैं तो यहोवा कहता है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अर्थात परमेश्वर, हालेलुया, वो ढाल बनकर आपके साथ खड़ा होगा, हिम्मत देगा, वो बड़ा प्रतिफल आपके लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने, यस आमीन, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।